आज इसमें टॉपिक है विलेन, यानी कि विलेन क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं। तो अब ध्यान दीजिए पहले इसके लिए आप कि समांगी मिश्रण क्या होता है। तो अगर आप समांगी मिश्रण समझ लेंगे क्या होता है तो आपको ये पता हो जाएगा कि विलेन किसे कहते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिए, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से बनता है मिश्रण। तो याद रखिएगा, दो या फिर दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से बनता है मिश्रण। और मिश्रण जो होता है ये दो प्रकार का होता है, ये आपको पिछली कक्षाओं में बताया गया है। तो मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक होता है समांगी मिश्रण और इसके अलावा दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। तो मिश्रण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक समांगी और दूसरा विषमांगी। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से बनता है मिश्रण, और मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक समांगी और दूसरा विषमांगी। तो जो समांगी मिश्रण होता है आप इसमें बता सकते हैं कि समांगी मिश्रण वह होता है जो हर जगह जो है जिसमें अवयवों का संगठन एक समान होता है, यानी कि समांगी मिश्रण में जो अवयव होते हैं उनका संगठन जो होता है वो सभी जगह पर समान होता है। अगर आप चेक करना चाहें तो ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए किसी पात्र में जो है पानी लिया गया है और उस पानी में जो है नमक घोल दिया गया है, नमक यानी कि NaCl। तो इस पानी में जो है नमक घोल दिया गया है। जब नमक पूरी तरह से घुल जाएगा तो आप इस पानी को आप चाहे तो ऊपरी भाग से टेस्ट कीजिए या फिर बीच के भाग से टेस्ट कीजिए या फिर इसका निचला हिस्सा टेस्ट कीजिए, यानी कि सभी जगह पर इसका टेस्ट जो होगा वो समान होगा। तो आप इसमें बता सकते हैं कि इस मिश्रण में जो संगठन है वो सभी जगह पर समान हो, अवयवों का जो संगठन होगा वो सभी जगह पर समान होगा। तो वो मिश्रण जो होता है वो समांगी होता है। तो आपको याद रखना है कि समांगी मिश्रण में सभी जगह पर अवयवों का संगठन जो होता है वो समान होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जांपल में बताया गया, यानी कि अगर आप जल में NaCl को घोल देते हैं तो आप इसके किसी भी भाग को अगर टेस्ट करेंगे तो उसका टेस्ट जो होगा वो एक समान होगा, यानी कि वो एक जैसा होता है। इसका संगठन जो होता है वो सभी जगह पर समान होता है। लेकिन विषमांगी मिश्रण में जो होता है वो ऐसा नहीं होता है। तो अब इसमें याद रखना है कि जो समांगी मिश्रण होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं विलेन। तो वही इसमें बताया गया है आपको कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है उसे ही हम लोग विलेन कहते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया है कि विलेन के प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है, जो कि अभी आपको बताया गया था कि समांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन जो होता है वो समान होता है, यानी कि सभी जगह पर एक जैसा होता है। इसके अलावा इसमें ध्यान दीजिए है विलेय तथा विलायक। तो अब विलेय और विलायक के लिए ध्यान दीजिए। तो जैसा कि अभी आपको बताया गया था विलेन में कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बोलते हैं विलेन। तो अब विलेन बनाने के लिए अब इसमें ध्यान दीजिए आप, विलेन में दो चीजें होती हैं। जैसे कि अभी आपको इसमें बताया गया था कि इसमें जल दिया गया था और इस जल में आपने नमक यानी कि NaCl को घोला था। तो यहाँ पर ये जल था और इसमें आपने मिलाया है NaCl। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जल जो दिया गया था, तो जो पहले से दिया गया था यहाँ पर इसमें ये था विलायक, और जो इसमें मिलाया गया है वो हो जाएगा विलेय, यानी कि जल में आपने यहाँ पर NaCl को मिलाया था, यानी कि नमक को मिलाया था। तो जल में मिलाया था आपने, तो जल यहाँ पर विलायक है और NaCl जिसको आपने मिलाया है वो यहाँ पर विलेय है। या फिर आप इसे दूसरे प्रकार से बता सकते हैं कि विलेन में उपस्थित जिस घटक की मात्रा अधिक होती है उससे विलायक कहते हैं और जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। याद रखिएगा, विलेन जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, यानी कि विलायक और विलेय, दो पदार्थों से मिलकर ये बनता है। इसमें दो चीजें होती हैं, एक विलायक और दूसरा होता है विलेय। तो अब इसमें बताया गया आपको जो घटक जो है अधिक मात्रा में होता है वो विलायक और जो कम मात्रा में होता है उसे यहाँ पर विलेय कहते हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि विलायक केवल एक ही होता है, लेकिन विलेय जो होते हैं वो एक से अधिक हो सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, विलायक केवल एक ही होता है लेकिन विलेय जो होते हैं वो एक से अधिक हो सकते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि विलेन जो होता है
वो दो घटकों यानी कि विलायक और विलेय से मिलकर बनता है, और जो घटक अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक और जो घटक कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। तो वही यहाँ पर दिया गया कि विलेय तथा विलायक। और ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर ये सूत्र भी याद रखना है, तो इससे आपको कंफर्म रहेगा। यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि विलयन बराबर विलेय और प्लस विलायक। अगर आपको ये याद रहेगा तो आपको आसानी होगी। यानी कि विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन, यानी कि विलयन में विलेय और विलायक दो चीजें उपस्थित होती हैं। इसके अलावा आपको याद रखना कि विलायक एक ही होता है, लेकिन विलेय जो होते हैं वो एक से अधिक हो सकते हैं। इसके अलावा जो घटक अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक और जो घटक कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। तो वही यहाँ पर विलेय तथा विलायक में दिया गया था कि विलयन में उपस्थित जो घटक अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक और तथा जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। इसके अलावा भी आपको याद रखना है कि विलयन जो होते हैं वो द्विअंगी और त्रिअंगी भी हो सकते हैं। तो इसके लिए ध्यान दीजिए आप। तो अभी आपको इसमें बताया गया कि विलयन द्विअंगी और त्रिअंगी होते हैं। तो अब इसके लिए ध्यान दीजिए, द्विअंगी से यहाँ पर तात्पर्य है जब दो पदार्थ मिलाए गए हों। यानी कि जैसे अभी आपको बताया गया था यहाँ पर NaCl मिलाया गया था जल में, तो NaCl H2O। तो यहाँ पर ये दो पदार्थों का मिश्रण है। यानी कि जब विलयन दो पदार्थों से मिलकर बनता है तो उसे बोलते हैं द्विअंगी विलयन। याद रखिएगा, जब विलयन दो पदार्थों से मिलकर बनता है तो उसे बोलते हैं द्विअंगी विलयन। और इसके अलावा दूसरा है त्रिअंगी विलयन। यहाँ पर ये भी याद रखिएगा, द्विअंगी और ये होता है त्रिअंगी। यानी कि जब पदार्थ यानी कि जो विलयन होता है अगर वो तीन पदार्थों से मिलकर बना है तो उसे बोलते हैं त्रिअंगी विलयन। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग चीनी भी मिला दें। यानी कि यहाँ पर पहले मिलाया गया था NaCl मिलाया गया था जल में यानी कि H2O, और इसमें अब चीनी भी मिला दी गई। तो यहाँ पर अब तीन पदार्थ हो गए इसमें। तो जब विलयन जो है तीन पदार्थों से मिलकर बनता है तो इसे बोलते हैं फिर त्रिअंगी विलयन। तो विलयन दो हो जाएंगे, एक द्विअंगी दूसरा त्रिअंगी। जब दो पदार्थों से मिलकर बना हो तो इसे द्विअंगी बोलेंगे, और जब तीन पदार्थों से मिलकर बना हो तो इसे त्रिअंगी विलयन बोलेंगे। इसके बाद टॉपिक है विलयनों के प्रकार, यानी कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया कि विलयनों को निम्नलिखित दो आधारों पर विभाजित किया गया। यानी कि विलयन जो है इसको दो आधारों पर बांटा गया है। तो पहला ध्यान दीजिए, इसमें अवयवों की मात्रा के आधार पर, यानी कि विलयन को पहले अवयवों की मात्रा के आधार पर बांटा गया। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें पहला दिया गया तनु और सांद्र विलयन। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें तनु और सांद्र विलयन क्या होता है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर आपके पास दो पात्र दिए गए हैं और दोनों पात्र में आपके पास 1 लीटर जल दिया गया है। यानी कि इन दोनों पात्रों में जो है 1 लीटर जल भरा गया है। इन दोनों में जल की मात्रा जो है वो समान है। यानी कि 1 लीटर इस पात्र में भी है और 1 लीटर इस पात्र में भी है। इसमें हम लोग 50 ग्राम जो है चीनी मिला रहे हैं इस वाले में, और इसमें जो है हम 100 ग्राम चीनी मिला रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जल की मात्रा दोनों में सेम थी, लेकिन चीनी की मात्रा एक में कम है और एक में अधिक है। तो जिसमें चीनी की मात्रा अधिक होगी वो विलयन गाढ़ा होगा, गाढ़ा यानी कि वो विलयन सांद्र होगा, और जिसमें चीनी की मात्रा कम होगी वो विलयन सांद्र नहीं होगा, यानी कि उसे हम लोग बोलेंगे तनु विलयन। और अभी आपको ये भी बताया गया था कि जल में जब हम लोग जो पदार्थ मिला रहे हैं वो विलेय और जल यहाँ पर विलायक होता है। यानी कि जिस घटक की मात्रा अधिक होती है वो विलायक और जिस घटक की मात्रा कम होती है वो विलेय। तो यहाँ पर जो हम लोग चीनी मिला रहे हैं ये विलेय है, और जो जल दिया गया आपको ये विलायक है। तो यहाँ पर ये विलायक और ये चीनी जो है वो विलेय है। तो इसमें आप बता सकते हैं, जब विलेय यानी कि विलेय कम सांद्र होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं तनु विलयन, और जब विलेय अधिक सांद्र होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं सांद्र विलयन। यानी कि इससे आप बताएंगे, जब विलयन के एकांक आयतन में जो विलेय है अगर उसकी सांद्रता कम है तो उसे हम लोग बोलते हैं तनु विलयन, और अगर एकांक आयतन में विलेय की सांद्रता अधिक है तो उसे हम लोग बोलते हैं सांद्र विलयन। तो वही लिखा गया इसमें कि वह विलयन जिसके एकांक आयतन में विलेय की सांद्रता कम होती है तनु विलयन कहलाता है। यानी कि जिस विलयन के
एकांक आयतन में विलेय की सांद्रता जो है कम होती है वह तनु विलयन कहलाता है, तथा वह विलयन जिसके एकांक आयतन में विलेय की सांद्रता अधिक होती है वह सांद्र विलयन कहलाता है। तो याद रखिएगा, उस विलयन के एकांक आयतन में जिसमें विलेय की सांद्रता कम होती है उसे हम लोग तनु विलयन कहते हैं, और जिस विलयन के एकांक आयतन में विलेय की सांद्रता अधिक होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। इसके बाद अगला है संतृप्त और असंतृप्त विलयन, यानी कि संतृप्त और असंतृप्त विलयन क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, इसमें है स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो संतृप्त विलयन कहलाता है। यानी कि स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम संभव मात्रा, यानी कि जो विलेय है उसकी अधिकतम संभव मात्रा जो है वो घुली हो संतृप्त विलयन कहलाता है। इसके अलावा वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से कम होती है वह असंतृप्त विलयन कहलाता है। तो याद रखिएगा, स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो वह संतृप्त विलयन कहलाता है, और वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से कम होती है वह असंतृप्त विलयन कहलाता है। और मैं आपको एक ही पॉइंट कई बार इसलिए बता देता हूँ ताकि आपको इसे रटना ना पड़े और आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसके बाद अगला है अति संतृप्त विलयन। तो इसमें दिया गया कि स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है, याद रखिएगा, स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा जो है वो संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है तो उस विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ध्यान दीजिए, ये नाम से ही स्पष्ट है, इसमें लिखा है अति संतृप्त। तो आपको याद रखिएगा, अति का मतलब यहाँ पर अधिक से है, यहाँ पर अति संतृप्त विलयन। तो वही इसमें बताया गया है कि स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा जो है वो संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है तो उस विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तो ये सभी पॉइंट जो थे वो अवयवों की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार थे। अब इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, विलायकों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर, यानी कि विलायकों की जो भौतिक प्रावस्था है उसके आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें पहला दिया गया है गैसीय विलयन। तो अब इसके लिए आप ध्यान दीजिए, अभी आपको बताया गया था इसमें कि विलयन जो होता है वो विलायक और विलेय से मिलकर बनता है, यानी कि विलयन बराबर आपको बताया गया था यहाँ पर विलेय और प्लस में बताया गया था विलायक। ये आपको अभी बताया गया था, यानी कि विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन, यानी कि विलयन जो होता है वो विलेय और विलायक से मिलकर बनता है। इसके अलावा ये भी बताया गया था विलायक जो होता है इसमें वो केवल एक ही होता है, लेकिन विलेय जो होता है वो एक से अधिक हो सकते हैं। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, इसमें जो विलायक दिया गया है, अगर विलायक गैस अवस्था में है तो याद रखिएगा, अगर विलायक जो है वो गैस अवस्था में है तो इसे हम लोग बोलते हैं गैसीय विलयन। यानी कि विलायक अगर गैस अवस्था में है तो इस विलयन को हम लोग बोलते हैं गैसीय विलयन। याद रखिएगा, तो आप बता सकते हैं कि वह विलयन जिसमें विलायक गैस अवस्था में होता है उसे हम लोग गैसीय विलयन कहते हैं। तो वही इसमें लिखा जाएगा कि वह विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होते हैं गैसीय विलयन कहलाते हैं। इसके बाद दूसरा ध्यान दीजिए, द्रव विलयन। तो इसके लिए भी ध्यान दीजिए, अभी आपको जो फॉर्मूला बताया गया था उसी प्रकार इसे भी समझ लीजिए। विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक, तो ये हो जाएगा विलयन। तो अब यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है द्रव विलयन। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, द्रव विलयन में जो विलायक होता है, विलायक जो होगा वो किस अवस्था में होगा, द्रव अवस्था में होगा। याद रखिएगा, विलायक जो होगा वो द्रव अवस्था में होगा, लेकिन जो विलयन होता है, विलयन यहाँ पर द्रव या फिर ठोस या फिर गैस, इन तीनों में से जो है किसी भी अवस्था में हो सकता है। याद रखिएगा, द्रव विलयन में विलायक जो होता है वो सदैव द्रव अवस्था में होता है, लेकिन विलेय जो होता है वो द्रव, ठोस या फिर गैस किसी भी अवस्था में हो सकता है। अगर ऐसा है तो उस विलयन को हम लोग बोलते हैं द्रव विलयन। तो आप बता सकते हैं
कि इस प्रकार के विलयन में विलायक में जो है द्रव अवस्था में होता है, विलायक जो होता है आपका वो द्रव अवस्था में होता है। इसके अलावा विलेय जो होता है वो द्रव, ठोस या गैस किसी भी अवस्था में हो सकता है। तो वही इसमें लिखा गया है द्रव विलयन में कि इस प्रकार के विलयन में विलायक पदार्थ द्रव अवस्था में होता है, जबकि विलेय पदार्थ द्रव, गैस अथवा ठोस अवस्था में हो सकता है। तो आप इसे अगर इस सूत्र के अनुसार परिभाषा बनाना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं कि वह विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में होता है लेकिन विलेय ठोस, द्रव या फिर गैस अवस्था में हो सकता है, ऐसे विलयन को द्रव विलयन कहते हैं। याद रखिएगा कि वह विलयन जिसमें विलायक सदैव द्रव अवस्था में होता है लेकिन विलेय ठोस, द्रव या गैस में हो सकता है, ऐसे विलयन को द्रव विलयन कहते हैं। इसके बाद तीसरा है ठोस विलयन, यानी कि ठोस विलयन किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए इसमें दिया गया कि यदि किसी ठोस, द्रव एवं गैस के कण आणविक या परमाणुविक आकार में किसी दूसरे ठोस पदार्थ में अनियमित रूप से परिक्षिप्त हो जाते हैं। याद रखिएगा इसमें, यदि किसी ठोस, द्रव एवं गैस के कण जो है वो आणविक या फिर परमाणुविक आकार में जो है किसी दूसरे ठोस पदार्थ में अनियमित रूप से परिक्षिप्त हो जाते हैं तो प्राप्त विलयन को ठोस विलयन कहते हैं। तो इसमें याद रखिएगा कि जो विलयन परिक्षिप्त हो रहा है वो ठोस, द्रव या फिर गैस कोई भी हो सकता है, लेकिन जिसमें परिक्षिप्त होगा वो केवल ठोस पदार्थ ही होना चाहिए। तो वही इसमें बताया गया था कि यदि किसी ठोस, द्रव एवं गैस के कण आणविक या फिर परमाणुविक आकार में किसी दूसरे ठोस पदार्थ में अनियमित रूप से परिक्षिप्त हो जाते हैं तो प्राप्त विलयन को ठोस विलयन कहते हैं।